वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का हमें निकालना है जीरोस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, प्रोडक्ट होता है हमारा ये 1 मल्टीप्लाई बाय इसका कोफिशिएंट। देखिए ये लास्ट वाले टर्म और ये आगे वाला इसका कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 4, राइट। हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमें देखना है सम। सम कितना होता है, सम होता है ये बीच वाला कोफिशिएंट जो कि है -4। तो अब देखिए प्रोडक्ट के पहले अगर आप फैक्टराइज करेंगे प्रोडक्ट को, आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे फैक्टर्स क्या आए हैं यहाँ पर, फैक्टर्स अभी तो दो ही फैक्टर्स आए हैं सीधा, 2 और 2। तो चेक कर लेते हैं क्या ये फैक्टर्स सही हैं। आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 और 2 का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो 4 आएगा, ये तो सही है। लेकिन 2 सम करके देखते हैं, 2 + 2 करूँगा तो -4 नहीं आता, 2 + 2 से आता है 4। इसका मतलब ये फैक्टर सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूँ तो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 जो कि आता है 4, माइनस माइनस का प्लस और 2 2 ज़ा 4। तो ये तो सही आया है, -2 + -2 -4, तो सम भी हो गया सही। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स आए हैं -2 और -2। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, 4s², ये -4s की जगह हम लिख लेंगे, इन दोनों को लिखेंगे -2s और -2s प्लस 1। इस -4 को हमने कैसे बदल दिया, -2 और -2 के साथ। अब देखिए इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा और एक s भी कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, अगर 2s बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 और s² है तो एक s बाहर आ गया, एक s बचा, -2s बाहर जा चुका है, बचा है 1। यहाँ पर क्या है, अगर मैं -1 बाहर ले लूँ कॉमन में, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, मैंने -1 लिया, इससे क्या होगा, माइनस साइन कॉमन आ चुका है तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस, इससे माइनस बाहर चले गया तो ये हो जाएगा -1। क्योंकि माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 × 2s है -2s और माइनस माइनस का +1। आगे चलते हैं, ये पूरा एक टर्म हो गया है और ये पूरी दूसरी टर्म। इन दोनों में से 2s - 1 कॉमन है, इन दोनों में से 2s - 1 कॉमन है और बाकी बचा यहाँ से 2s और यहाँ से -1। तो हमारे पास आया 2s - 1, 2s - 1। तो इस पॉलिनोमियल के देखिए जीरोस क्या होंगे। इस पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूं तो जीरोस क्या होंगे हमारे पास, जीरोस पॉलिनोमियल के अगर मुझे जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के, तो जीरोस कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो पीछे आया था 2s - 1, 2s - 1, उन दोनों को हम कर देते हैं जीरो के इक्वल। 2s - 1 = 0 और दूसरा भी सेम ही था, 2s - 1 = 0। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से हो जाएगा 2s = 1 और s हो जाएगा 1/2। सेम यहाँ पर भी होगा, 2s = -1 इधर जाएगा तो 1, s = 1/2। तो दोनों तरफ से हमारे पास जीरोस कितने आ गए हैं, 1/2 एंड 1/2। तो हम लिख सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, जीरोस आप लिख लीजिएगा पूरा, ऑफ द पॉलिनोमियल आर 1/2, 1/2। ये हमारा हो गया एक पार्ट का आंसर, जीरोस हमने निकाल दिए। अब हम करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई करने का काम। तो आपको जीरोस निकालना समझ में आ गया होगा। चलते हैं वेरिफिकेशन वाले पार्ट की तरफ। वेरिफिकेशन में क्या करना है, पहले देखिए जो हमारी इक्वेशन दी है इसको अगर हम कंपेयर करें ax², इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ax² + bx + c से, तो मुझे पता है मेरा a क्या है यहाँ पर 4। a कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a = हो जाएगा 4। b मेरा कितना है, b है यहाँ से -4, b = -4 और c कितना हो जाएगा, c है मेरा 1। तो मेरे पास ए बी सी आ गए हैं 4, -4 और सी है 1। अब चलते हैं वेरिफिकेशन वाले पार्ट की तरफ। वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन वाले पार्ट में लिख लेते हैं वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस = होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा, पीछे से देखिए जीरोस आए थे 1/2 और 1/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो LHS प्रूव करते हैं। LHS में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2, जो कि 2 और 2 LCM 2 ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2/2 जो कि आ जाएगा 1।
अब RHS करके देखते हैं। RHS है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या था, ए क्या था, पीछे से देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, बी कितना है -4, ए कितना है 4। तो आगे चलते हैं, बी है -4 और ए है 4, माइनस माइनस 4 हो गया +4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, आंसर आ गया 1। दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हो गया हमारा वेरीफाइड। LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया वेरीफाइड। पर ये वेरीफाइड हुआ है सिर्फ अभी सम ऑफ जीरोस के लिए, अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी वेरीफाई करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट अभी और वेरीफाई करेंगे, ऐसे वेरीफाई करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मैं बात करूँ तो वो होता है C अपॉन ए। देखिए LHS से स्टार्ट करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आए थे हमारे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो कि आ गया 1/4। RHS करेंगे, RHS कितना है, RHS दे रखा है C अपॉन ए। C क्या था, A क्या था, एक बार पीछे से देख लेते हैं। C और A हमारा क्या था, देखिए C था 1 और A था 4। C है 1 और A है 4, तो ये भी देखिए दोनों सेम आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, ये भी हो गया है वेरीफाइड। तो हमारा वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी हो गया है पूरा कंप्लीट। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि हमने पहले जीरोस निकाले हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस को हमने सम ऑफ जीरोस प्रूव कर दिया है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई किया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई किया है, राइट। तो आई होप ये आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।